पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा केपी में इंतखाबात से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का तफसीली नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला का तफसीली नोट 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली नोट में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि सियासतदान मुनासिब फॉर्म्स के बजाय अदालत में तनाज़ुआत लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। याद रहे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी को होने वाली आज खुद नोटिस केस की समाअत में जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच से अलहदा हो गए थे और उन्होंने अलग से नोट भी तहरीर किया था, जो अब तफसीली तौर पर जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में क्यों बात नहीं कर सकते। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मशवरा दे दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि हुकूमत पीटीआई से आइन और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के रोल ऑफ गेम्स तय करे। हुकूमत और पीटीआई गैर ज़रूरी लड़ाइयों से गुरेज करें। इंतखाबात के लिए आइन पर अमल तो करना होगा, यही हल है। नून लीग सेनेटर का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट से और पीटीआई फौज से गैर ज़रूरी लड़ाई में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के अंदर कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी को मुज़ाकरात का कहते हैं, तालिबान से बात करने को तैयार हैं, तो पीटीआई से क्यों नहीं। मुल्क के लिए अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी किसी पर। इनका कहना था कि मैं चीन से वापस आया हूँ, वो हमारे बेहतरीन शराकतदार हैं। चीन का कहना है कि वो इन हालात में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी ने फैक्ट्री में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ से हलाकतों के केस में फैक्ट्री मालिक समेत तमाम मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। साइट एरिया की फैक्ट्री में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ से हलाकतों के केस में फैक्ट्री मालिक अब्दुल खालिक समेत दीगर मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई। वकील मुल्ज़िम का कहना था कि हर साल की तरह मुलाज़मीन के अहले खाना को रकम दी जा रही थी। इस साल रकम की तकसीम के दौरान लोगों ने धावा बोला। वाक़या हादसाती है, मेरे मौक्किल का इसमें कोई कसूर नहीं। भगदड़ के वक्त फैक्ट्री मालिक मौके पर नहीं थे। सरकारी वकील का कहना था कि मुल्ज़िमान ने पुलिस और सिविल इंतज़ामिया को आगाह नहीं किया था। मुल्ज़िमान की लापरवाही से वाक़या रोनुमा हुआ। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। अदालत का कहना था कि मुकदमे के इब्तदाई मरहले पर ज़मानत नहीं दी जा सकती। चालान के बाद मुल्ज़िमान के किरदार पर ज़मानत का फैसला किया जा सकता है। बहुत जल्द आपको दुनिया का मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होगा। इसकी वजह यह है कि गूगल सर्च में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फीचर्स का इजाफा होने वाला है। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO सुंदर पिचाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि AI जैसे इनकलाबी टेक्नोलॉजी से गूगल सर्च इंजन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यकीनन AI फीचर्स को गूगल सर्च का हिस्सा बनाया जाएगा और लोग सर्च के साथ साथ गूगल से सवालात भी पूछ सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग में चैट GPT के इजाफे के बाद गूगल ने फरवरी 2023 में अपने जेट बूट बार्ड को मुतारिफ कराने का ऐलान किया था। बाद मार्च में गूगल की जानिब से तैयार करदा AI चैट बूट बार्ड को अमेरिका और बरतानिया में महदूद सार्फिन के लिए मुतारिफ कराया गया था। बार्ड चैट बूट गूगल के लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग इम्प्लीकेशन LAMDA पर मुबनी है, ताहम अभी तक इसे गूगल सर्च का हिस्सा नहीं बनाया गया। अभी इसकी अपनी वेबसाइट है जहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सुंदर पिचाई ने ये नहीं वाज़े किया कि नए AI फीचर्स कब तक गूगल सर्च में दस्तयाब होंगे। उन्होंने बताया कि गूगल की जानिब से AI टेक्नोलॉजी पर मुबनी कई सर्च प्रोडक्ट्स की आजमाइश की जा रही है। गूगल की जानिब से Gmail और डॉक्स के लिए भी AI फीचर्स को मुतारिफ कराया जा रहा है। बॉलीवुड अदाकार डीनो मोरिया का कहना है कि वो बिग बॉस में मेज़बान सलमान खान की जगह लेना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में अदाकार डीनो मोरिया ने कहा कि इन्हें हर साल बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन इनके पास जाने के लिए वक्त नहीं था क्योंकि वो बेक वक्त 3 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं 4 महीने तक घर में बंद रह सकता हूँ। शायद अगर मैं 20 साल का होता तो मैं ये करता, लेकिन अब मैं जिंदगी के इस हिस्से में नहीं हूँ जहाँ मैं खुद को बंद करना चाहूँ। अदाकार की जानिब से बताया गया कि वो बिग बॉस में एक उम्मीदवार की हैसियत से नहीं जाना चाहते, बल्कि शो की मेज़बानी चाहते हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप मुझे सलमान खान का काम देंगे तो मैं करूँगा। मैं बिग बॉस का शो रनर बनूंगा और मैं एक शानदार काम भी करूँगा। अगरचे सलमान खान अपने काम में माहिर हैं और मैं इनसे प्यार करता हूँ। वाज़ेह रहे कि सलमान खान मशहूर शो बिग बॉस की मेज़बानी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और फैंस की जानिब से इनकी मेज़बानी को पसंद भी किया जाता है। पुलिस ने कराची को पीने का पानी सप्लाई करने वाले मंसूबे के 4K पाइप चोरी करने वाले गिरोह के 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद इकबाल, औरंगजेब, अनवार, जुबैर, शान हुसैन, अली अकबर, हुसैन अहमद और हबीबुल्लाह तक्कड़ शामिल हैं। बिन कासिम पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान में हबीबुल्लाह तक्कड़ पुलिस कांस्टेबल है जो गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से सिलेंडर्स, लोहे के पाइप से भरी सुजुकी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। पाइप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के K4 मंसूबे के हैं जिन्हें चंद रोज कबल चोरी किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में पेश किया, जहां पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने मुल्जिम की हवालगी की इस्तदा की। अदालत ने भक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर को 6 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने PTI रहनुमा के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में दर्ज दोनों मुकदमात को खारिज कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और गद्दारी की दिफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद के थाने गोल्डा में मजिस्ट्रेट कैसर नदीम की मदियत में दर्ज मुकदमे में अली अमीन और इनके साथी असद खान को नामजद किया गया है। FIR में कहा गया है कि मुल्जिमान ने इस्लामाबाद के सोसाइटी में असलहे और बंदे जमा करने का कहा। मुल्जिमान ने ऑडियो में कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मुल्जिमान ने पुलिस को भी धमकी दी ताकि वो अपने फराइज सरअंजाम ना दे सके। PTI रहनुमा असद उमर ने कल पार्लियामेंट में पास की जाने वाली करारदाद को गैर आईनी करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि कल पार्लियामान में सबने आइन के मुनाफी तकारीर की हैं। कल पार्लियामान की अक़लियत ने असेंबली में करारदाद मंजूर की। 242 के ऐवान में सिर्फ 42 लोगों के दस्तखत हैं। अक़लियत ने कल एक गैर आईनी करारदाद पास की। उन्होंने कहा, हमें यकीन है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे और पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन होंगे और बाकी पाकिस्तान भी जल्द जमहूरियत की जानिब जाएगा। असद उमर का कहना था कि इमरान खान चाहते हैं इदारे मजबूत हों और कानूनी दायरे में रहकर काम करें। इमरान खान ने वजीर आजम बनना है, इसमें कोई शक नहीं। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि 1971 के बाद से मुल्क ने इतना बड़ा बहरान नहीं देखा। आज मुल्क में महंगाई की शरह 45% तक है। PTI दौर में मुल्क इक्तिसादी लिहाज से बेहतर था। इमरान खान ने 3 साल 8 माह की वजारत उज़्मा के दौर में मईशत के लिए सब कुछ करके दिखाया। इनकी वजारत उज़्मा में शरह नमो 6% रही। 5 रिकॉर्ड फसलें हुई और सनतों ने तरक्की की। इस दौर में महंगाई की शरह 12% थी और आज 45% है। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अस्करी इदारों के अफसरान के खिलाफ बात करने पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ FIR 6 अप्रैल को दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने फौजी अफसरान और इनके अहले खाना की जिंदगियों को खतरे में डाला। साबिक वजीर आजम के खिलाफ FIR मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की मदियत में दर्ज की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात आने तक पुलिस और FIA को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुराद सईद की मुकदमात की तफसीलात फराहम करने और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत तक मुराद सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का कहना था कि फ्रीकैन को बुलाकर पूछ लेते हैं, मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। अदालत ने पुलिस और FIA को नोटिस जारी कर दिया और आइंदा हफ्ते तक मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए मुराद सईद की गिरफ्तारी से रोक दिया।
साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसे शुरू करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। अवाम अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार रहे। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज़ कर रहा हूँ। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की भलाई इसी में है कि हर धर्मी गैर आईनी रविश तर्क कर दे। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बानिया मुत्तहदा के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, जबकि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और वजीर कानून ने हुकूमत और PDM को बंद गली में धकेल दिया है। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के रुकन और भारतीय राजा सभा के कम उम्र तरीन रुकन राघव चड्ढा की मंगनी की तारीख सामने आ गई। आजकल बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा की राघव चड्ढा से जल्द शादी होने की अफवाहें मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। ताहम अब दोनों की मंगनी की तारीख के हवाले से दावा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 अप्रैल को परिणीति और राघव चड्ढा की मंगनी होने का इम्कान है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 10 अप्रैल को परिणीति और राघव नई दिल्ली में एक निजी तकरीब में मंगनी करके अपने रिश्ते का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पुराने दोस्त हैं। दोनों ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक साथ तालीम भी हासिल की। अब सबको इन दोनों के रिश्ते के बाज़ाब्ता ऐलान का इंतजार है। दोनों को गुज़िश्ता दिनों कई बार एक साथ होटल में भी देखा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाज़ेह रहे कि शादी के हवाले से परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अब तक कोई लब कुशाई नहीं की।